कॉमर्स का जब हो कंफ्यूजन का वार, कॉमर्स का जब हो कंफ्यूजन का वार, स्टूडेंट बोले सर आप ही हो हमारे सुपरस्टार। बोलो वाह 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 वाह। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज टीवाई बीकॉम का सबसे ज्यादा डिमांडेड वीडियो आप बोल सकते हो। जितने भी टीवाई के बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट है, स्पेशली कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की वीडियो की सबसे ज्यादा डिमांड थी। तो बहुत ज्यादा बच्चा टाइम शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से टीवाई की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं आ पाई थी। बट फिर भी अभी भी इनफ टाइम है एंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मेरा सजेशन है, जिन जो बच्चे अभी रिसेंटली ये वीडियो देखेंगे कंप्लीट फॉलो करने वाले हैं 24 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। बट जो बच्चे एंडिंग टाइम पे आने वाले हैं उसके लिए भी, उनके लिए भी मैं लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स बताने वाला हूं। इस 24 में भी ना कौन से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा वो टॉपिक्स कवर करता है तो इजिली कॉमर्स 6 में नो डाउट एक बेटर स्कोर करके लेके जाएगा। बट जो बच्चे अभी देखेंगे उनको मेरा सजेशन है बच्चा कोई रिस्क नहीं लेना है, 80 आउट ऑफ 80 का पेपर कवर करना है। तो जितने भी ये 24 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कवर बताए गए हैं आपको कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 कॉमर्स 6 HRM, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भाई कॉमर्स 6 बोलते हैं, और ऑलरेडी आपको HRM भी बोला जाता है। 24 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस यूनिट बेस पे, और यहाँ पे जो मैंने सेटअप किया बच्चा सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी नोट्स में मैंने ऐड कर दिया है, प्लस ऑब्जेक्टिव्स का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स बच्चा हर एक टॉपिक से प्रिपरेशन करनी है, मतलब जो भी आपका यूनिट है ना वहां से प्रिपरेशन कर लेना। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं वो कॉन्सेप्ट बेस पे आते हैं, ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ना जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने शेयर किया उसी में से ही आएगा। बच्चा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट बेस पे आपसे पूछती है, हाँ ऐसा चांसेस है भाई कि एग्जैक्ट आप ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं बोल सकते जो मैंने शेयर किया है या फिर जो भी पब्लिकेशन के पीछे दिया एग्जैक्ट वही आएगा, इसकी कोई ऑब्जेक्टिव्स की गारंटी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स मेरे हिसाब से पहले आप शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन कर लो, देन एक बार रीड कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव्स आपका बेटर ही जाता है। प्रॉब्लम है रिमेनिंग जो हमारे 80 मार्क्स के पेपर बच रहे हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला यूनिट 1 मैंने पिक किया, ध्यान से हर एक बच्चा नोट करेगा, ध्यान से हर एक बच्चा यहाँ पे नोट करने वाला है। यूनिट बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हूं, ध्यान रखना। यूनिट नंबर 1 कहां पूछा जाएगा वो भी मैं बता रहा हूं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने पहले बताया इसमें भी 24 में भी मैं ना मोस्ट आईएमपी बताने वाला हूं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 में बनेगा, कितने नंबर का बनता है बच्चा पार्टी, हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर 15 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन अपने को दिखेगा, मतलब ए बी सी, बट कवर करना है एनी टू। कवर क्या करना है बच्चा, एनी टू कवर करना है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं, आपके सामने स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट रीड भी करेंगे। पहला जॉब एनालिसिस के बारे में है, उसके कंपोनेंट के बारे में है। किसका बच्चा, कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस है। नेक्स्ट हमारा जॉब डिजाइन का है एंड उसके टेक्निक्स का है। किसका बच्चा, टेक्निक्स का है। ये अगर मैं बता दूं ये दो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, दो मोस्ट आईएमपी हैं। ये दो में से ना एक क्वेश्चन का आना इस लॉन्ग आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल के पेपर में जो आपका होने वाला है। फिर से सुन लो बच्चा, ये दो में से एक का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरा सजेशन है पहला यही दो क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा रखना। दो में से एक इजीली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन प्रोसेस का क्वेश्चन है और नेक्स्ट हमारा टेक्निक्स ऑफ ई सिलेक्शन है। ये दो में से बच्चा एक क्वेश्चन। अभी देखो ना, एक सेंटेंस मैंने बोला था जो बच्चे अभी स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं वो उनके लिए तो बच्चा मैंने बोला 6 क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, लेकिन जो बच्चा एंडिंग पे आके वीडियो देखेगा तो उनको मेरा सजेशन है पहले ये 4 क्वेश्चन करो। कितने बच्चा, पहले ये चार क्वेश्चन करने हैं उनको। मतलब यहां पे भी मैं ऑप्शन दे रहा हूं बच्चा कि आप दो को, ये लास्ट में जो दो दिख रहे हैं ना उनको लास्ट में प्रिपरेशन करना। बट जो बच्चे स्टार्टिंग से करें मेरा सजेशन है भाई 4 ये करो, साथ में ये चीज ऐड करो। बट जो मैंने मोस्ट आईएमपी की बात कर रहा हूं उस पर फोकस आप लोग का भी ज्यादा और बेटर होना चाहिए। सर ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन अपने को करना है। कौन से 4, स्टार्टिंग के 4। क्लियर समझा। नेक्स्ट आना है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग है एंड इसके स्टेप्स के बारे में अगला क्वेश्चन है। इसके स्टेप्स के बारे में अगला क्वेश्चन आपका बनता है। लास्ट हमारा टॉपिक है सोर्सेज के बारे में दिया, मतलब ये लास्ट का एंडिंग में करना। कभी करने का बच्चा ये एंडिंग में करना है। हर बच्चे का फोकस
सबसे पहले इन 4 क्वेश्चंस पे होना चाहिए 4। स्क्रीनशॉट अगर किसी बच्चे को लेना है ले लो। आई थिंक हर एक बच्चे को समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 15 मार्क्स, मोस्ट आईएमपी सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो 4 स्टार्टिंग के रखो, रिमेनिंग 2 रखना है भाई। नोट्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन को मैंने कवर कराया है। हर एक बच्चे का फोकस किस पे होना चाहिए, स्टार्टिंग के 4 पे होना चाहिए। बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, यही चीज मैं आपको समझा रहा था। नेक्स्ट आने का बच्चा यूनिट 2 पे कहां पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछेंगे। कितने नंबर की अगर मैं बात करूं, 15 मार्क्स का ये टॉपिक यहाँ पे भी रहेगा। बट आगे सुनना बच्चा, इसमें भी मैं ऑलरेडी गाइड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया कि भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग आएंगे, सर ने कौन सा इंपॉर्टेंट दिया, टिक किया और चले गए। लेकिन सुनना भी है कि भाई कौन से मोस्ट आईएमपी बोला और किस तरीके से प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। 15 मार्क्स अगर चाहिए बच्चा, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 देखो, 2 नहीं 3 देखना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्वेश्चन है और उसके बेनिफिट के बारे में बात किया। बेनिफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में से एक क्वेश्चन बनता है, देन हमारा लिमिटेशन पढ़ना। नेक्स्ट हमारा बच्चन इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल का इंपॉर्टेंस, स्टार्टिंग के 3, ये जो 3 दिख रहे हैं बच्चा ना, इसमें से एक आएगा, 3 में से एक आएगा, सुन लेना, 3 में से एक मोस्ट आईएमपी आप ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा कैरियर प्लानिंग है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बोला गया है, वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा काउंसलिंग का टेक्निक्स क्या है उसके बारे में है। लास्ट हमारा सक्सेशन प्लानिंग के बारे में है। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये 5 क्वेश्चन, मतलब स्टार्टिंग के ये 5 दिख रहे हैं ना, ये मोस्ट आईएमपी में रखे गए हैं। मतलब ये 3 से एक आएगा, ये 2 से ना बच्चा एक आएगा। लास्ट में इसकी प्रिपरेशन करना है सक्सेशन प्लानिंग की। मतलब यहां पहले यूनिट में कितना मोस्ट आईएमपी दिया बच्चा, 4। इधर पे कितना दे रहा हूं, टोटल 5 मोस्ट आईएमपी। कितने बचा, 5। और कौन से 5, स्टार्टिंग के 5। स्टार्टिंग के 5 जो मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, हर एक बच्चे को पहले उस क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा रखना है। क्लियर है कि नहीं। अगर रिस्क नहीं चाहिए तो नो डाउट 24 पूरा कवर करना है। बट जो बच्चों को एंडिंग टाइम पे आएंगे, कम टाइम बचा है सर, प्रिपरेशन उतनी नहीं हो सकती है, तो वहां पे 1-2 क्वेश्चन मैं और कट करते हुए चल रहा हूं, ताकि आप बेटर जो मोस्ट आईएमपी वाले हैं उस पर फोकस रख पाओ। और कोई बच्चे को एटलीस्ट ऐसा ना हो कि सर केटी लग गई हो, केटी का चांस ही नहीं आएगा अगर इस तरीके से आप जा रहे हो तो। आउट ऑफ के लिए जाना है बच्चा तो नो डाउट पूरी प्रिपरेशन करनी है, सुनते रहो। क्वेश्चन नंबर 3 इजिली कवर हो गया 15 मार्क्स का। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आना है अपने को यूनिट 3, और ये पूछा कहां जाएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 में। ए बी सी, यहां पे भी 3 क्वेश्चन अपने को दिखेंगे। एंड कितने नंबर के लिए अगर मैं बात करूं बच्चा, तो 15 मार्क्स। कितने नंबर के लिए दिखेंगे, 15। अब यहां पे ध्यान रखो, क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला दूसरा मोस्ट आईएमपी, पहला दूसरा मोस्ट आईएमपी एक आपको देखने मिलने वाला है, 2 में से एक क्वेश्चन देखने मिलने वाला है। क्वेश्चन की अगर बात करूं भाई, मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, पहला क्वेश्चन ऑलरेडी ये है आपका यूनिट 3 का पार्ट है, ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसिंग EQ एंड SQ के बारे में है, डिटेल पढ़ लेना। 2 मोस्ट आईएमपी है, दोनों में से एक का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा आपको हैं। नेक्स्ट आने का एम्प्लॉइज हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, ये क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर फॉर रिड्रेसिंग एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस, ये 2 क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एम्प्लॉइज वेलफेयर मेजर्स, मतलब ये 3 में से आपको बेसिकली एक देखने मिलेगा, ये 3 में से बच्चा एक देखने मिलेगा। मतलब यहां पे भी जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं बच्चा, तो यहां पे भी मैंने एक क्वेश्चन को कट किया है, मतलब 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा फोकस रखनी है। 5 स्टार्टिंग के, इसको लास्ट में, समझा कि नहीं। यूनिट 1 में 4, यूनिट 2 में 5, उसमें से भी 6 में से भी 5 दिया, और यहां पे भी 6 में से 5 को मोस्ट आईएमपी रखना हो। इन पहले 5 क्वेश्चन को बेटर तरीके से करना है। मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूं, पहले कोई बच्चा बार बार मेंशन करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, सर लिमिटेड टाइम है तो क्या करना है, सबसे 4 फिर 5 फिर 5, लास्ट इसको करना है, अगर टाइम बचेगा तो करना है। एंड लास्ट पे आ जाओ, यूनिट 4 कहां पे बनेगा बच्चा, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 5, सेम वही पैटर्न ABC अपने को 3 दिया रहेगा, एनी 2 कवर करना होता है। यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 5 ABC, ध्यान रखना 1 2 3, ये 3 में से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में देखने मिलेगा। लॉन्ग आंसर का मतलब बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 में ये 3 में से एक देखने मिलने वाला है। उसके बाद ये चौथा मैं बोलूंगा मोस्ट आईएमपी, आप इसको नोट कर लो, मोस्ट आईएमपी इसी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है कि नहीं, ये मोस्ट आईएमपी में है। लास्ट के जो 2 दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट करना है इसको, ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने एनालिसिस करके यहाँ पे दिया है PYQ को। तो यहाँ पे मेरा सजेशन है बच्चा, ये थोड़ा सा यूनिट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा है,
तो मैंने यहाँ पे मेरा सजेशन है 6 4 मतलब टोटल करना है। 24 टोटल था, उसमें से भी मैंने बोला बच्चा 20 ये मोस्ट आईएमपी वाले, टिक कर लो बच्चा मोस्ट आईएमपी। कितने क्वेश्चन हो गए 20। कैसे 20? यूनिट 1 में 4 को मोस्ट आईएमपी टिक करवाया हूं, यूनिट 2 में 5 को मोस्ट आईएमपी बोला, यूनिट 3 में 5 को वहां पे भी बोला, और यहाँ पे 6 जितने दिख रहे हैं ये टोटल मैंने बोला है। 24 हो गए मोस्ट आईएमपी। इसके बाद भी लेकिन कुछ टॉपर्स हमारे और भी होते हैं सर कि इतने में पूरा आउट ऑफ कवर हो जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस है क्या कवर हो जाने का? अगर नहीं कवर होता, इनकेस ऑलमोस्ट कवर होता, देखो आईआईटी का पेपर होता, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर हमारा कॉमर्स का जो पेपर पूरा सेटअप हुआ था ना, 65 मार्क्स का पेपर आया था। जितने इंपॉर्टेंस मैंने दिए थे ना, 65 मार्क्स आउट ऑफ कितना बच्चा 80, मतलब 65 70 का पेपर कवर हो गया था। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि भाई 24 नहीं सर, हमें 80 आउट ऑफ 80 का पेपर कवर करना है, तो उनके लिए बच्चा कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना ये किनके लिए है? जिनको 80 आउट ऑफ 80 का पेपर कवर करना है, क्योंकि हर एक बच्चे को मालूम रहेगा अगर प्रैक्टिस नहीं होता तो कॉमर्स का पेपर 100 आउट ऑफ 100 कवर कर पाना, बच्चे लिखते लिखते परेशान हो जाते हैं। अगर तैयारी हो गई है तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन टॉपर्स होते बच्चा उनको पूरा कवर करना है, 80 मार्क्स का पूरा पेपर कवर करना है, उनके लिए ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। ध्यान से सुन लो ये किन के लिए है। मैंने बताया भाई अगर 65 ऑलरेडी देखो यहाँ पे, अगर 65 की बात करूँ, लास्ट ईयर 65 का कवर हुआ, और मैं बार बार बोलता हूँ भाई 60 से 70 मार्क्स का पेपर ऑलमोस्ट अपने जो भी क्वेश्चंस देता हूँ ना यहाँ से आता ही है। ये साल का भी ऐसे ही होने वाला है, आपका 60 to 70 इजिली नो डाउट कवर होगा। और इसमें अगर 20 का मैं ऑब्जेक्टिव्स ऐड कर दूं तो 85 to 90 का मतलब पेपर यहीं से कवर हो जाता है, जितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं उनकी। पासिंग की तो बात ही नहीं यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं? बट कुछ बच्चों को अभी भी सेटिस्फाई होते सर आउट ऑफ चाहिए, हमें पूरा पेपर कवर करना है, ये उनके लिए है बच्चा, ये उनके लिए। कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा टोटल दिया हो, मतलब अगर टोटल मैं काउंटिंग कर लूं 29 क्वेश्चंस टोटल, उसमें से भी 20 ये मैं बोल रहा हूं बच्चा मोस्ट आईएमपी, मोस्ट 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 आईएमपी ऐसा बोल दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 दिया हूं। जिनको पूरा कवर करना है 80 मार्क्स का पेपर, वो करेंगे बच्चा 29 क्वेश्चंस। कितना? 29 बहुत इनफ है, आपका पूरा पेपर कवर करा के दे देगा नो डाउट। अब इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ एक चीज की कंडीशन है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वही सेम क्वेश्चन वहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपको कहां पे? शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूं कहां पे पूछा जाता है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 6 से। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हर एक बच्चा ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं करके जाएगा सर कि ये जो क्वेश्चंस देखो ना आपको यहाँ पे, जैसे मैंने एक गाइड किया कि ये आपका एम्प्लॉयज एब्सेंटिज्म आपका शॉर्ट नोट्स में भी बनता है, लॉन्ग में भी बनता है। अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा तो शॉर्ट नोट्स में कवर हो जाएगा। तो यही मैं बता रहा हूँ, जो यूनिट के बेस पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी में से शॉर्ट नोट्स भी आपका कवर होने वाला है। ये चीज इंपॉर्टेंट माइंड में फिट कर लो, ये चीज क्लियर है? आई थिंक अब किसी बच्चे को कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी XYZ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है? वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।